दिव्य अध्यात्म राष्ट्र सेवा मिशन के प्रमुख पदाधिकारीगण, माननीय विधायक श्री सुरेश चंद्र श्रीवास्तव जी का पीत वस्त्र पहनाकर स्वागत कर रहे हैं और गुरुजी अपना आशीर्वाद माननीय विधायक जी को संपूर्ण रूप से उन्होंने अभी अभी दिया है। उनकी यश कीर्ति बढ़े, वो दीर्घायु हो, ऐसी मैं बाबा से श्याम से कामना करता हूँ। जय श्री श्याम। 2 शब्द बोलने के लिए मैं आग्रह करूँगा कि माननीय विधायक जी यहाँ पे बैठे हुए उपस्थित भक्तगणों को 2 शब्द अपने आशीर्वचन के रूप में कहें। परम श्रद्धेय अनुज जी महाराज और इस मंदिर के सभी व्यवस्थापकगण, बहनों और भाइयों, श्री अनुज जी महाराज का मेरा परिचय बहुत वर्ष हो गए। जब आपकी कथा मोती नगर में प्रारंभ हुई थी, उसके बाद उस समय मुझे याद है कि मैंने अपने भाषण में कहा था कि आज मैं अनुज जी महाराज के रूप में मैं स्वामी विवेकानंद जी को देख रहा हूं। जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदू धर्म की पताका विश्व में फहराई थी, विश्व मंच पर लोगों ने जाना था कि हिंदू क्या है। विश्व के लोगों ने ये नहीं जाना, आज भी उनको नहीं मालूम है कि भाइयों और बहनों के मतलब क्या होते हैं। जब वहां पर विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी गए थे तो उन्होंने, पहले लोग उनको भिखारी समझते थे, यहाँ तक कि अंग्रेज जिस पानी के जहाज से यात्रा कर रहे थे, स्वामी विवेकानंद जी को वो अंग्रेजी में गालियां दे रहे थे। उन्हें ये नहीं मालूम था कि ये केसरिया रंग वाला जो सन्यासी। माताएं आपस में बात ना करें, अगर कोई अतिथि बोल रहा है, और अभी कलश ना बांटें, पीछे जो लोग कलश बांटे, उन लोगों के दिमाग में था ये सन्यासी जो है ये अंग्रेजी नहीं जानता होगा। लेकिन जब गालियां बहुत ज्यादा हो गई तो उस स्वामी ने एक अंग्रेज की गर्दन पकड़ करके और कहा कि तुमको हम समुद्र में भेज देंगे, फेंक देंगे। तब उनके समझ में आया कि ये को बहुत बड़ा व्यक्ति है। जब अमेरिका गए, वहां कोई अपने घर में रखने वाला नहीं, कोई मान सम्मान देने वाला नहीं। बड़ी मुश्किल से उनको विश्व धर्म के सम्मेलन में स्थान मिला बोलने के लिए। और जब उन्होंने बोलना प्रारंभ किया और पहले ही कहा, मेरे भाइयों बहनों, लगातार कई मिनट तक वहां पर तालियां बजती रहीं। अंग्रेजों ने पहली बार सुना था कि ये भाई और बहन कोई रिश्ता होता है। उनके यहां कोई भाई बहन नहीं। मैं एक और उदाहरण दे दूं कि भारत को छोड़ करके सारे देश में यहां पर हम परिवार कहते हैं और वहां पर हर चीज का व्यापार होता है। हमारे नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और मैं 91-92 में लखनऊ महानगर का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था। मेरी उनसे वार्ता हुई, कहने लगे, सुरेश जी, मैं जब गया अमेरिका एक अपने बीमार मित्र को देखने के वास्ते, तो उनके बगल में एक बेड खाली था। मैंने पूछा ये बेड क्यों खाली है? तो उन्होंने बताया कि इस व्यक्ति की रात में मृत्यु हो गई है और कहने इसका परिवार कोई आया नहीं। तब उन्होंने बताया कि जब रात में नर्स ने मृतक के बेटे को सूचना दी कि तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया है, तुम लाश ले जाओ, तब बेटे ने जो जवाब दिया, उसने कहा
इडियट, जब मैंने अस्पताल के इलाज से लेकर के और उनके जलाने का सारे इंतजाम का पैसा मैंने जमा कर दिया, तो तुमने रात में मेरी नींद क्यों हराम की? भारत और विश्व, इन दोनों का माता बहनों ये समझने का अंतर है। वहां व्यापार है, यहां परिवार है। एक आदमी कमाता है तो परिवार के 4 लोग भूखे नहीं रहते, और वहां क्या है, कमाने वाला खाएगा। हम ये नहीं कहते एक भी कमाएगा तो पूरा परिवार खाएगा। ये भारत है, ये भारत की पहचान है। और हम कहते हैं कि संस्कृति अपनी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु हैं। ये हिंदू समाज है, ये हमारी संस्कृति है कि ये मेरी बेटी है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरे पिता हैं। और कहीं ये सुनने को नहीं मिलेगा। और सुनने को मिलेगा तो डैड, मम्मा या मम्मी। और मम्मी किसको कहते हैं? मम्मी कहते हैं जिस कॉफिन के अंदर लाश रखी जाती है, उसको मम्मी कहते हैं। ये देश, मैं देश की परंपरा बता रहा हूं, वहां कोई संत नहीं होता। और ये देश तो संतों का ही देश है, ये संतों का देश है। ये हम हर अपनी बहन के अंदर, माँ के अंदर देखते हैं, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बच्चे बच्चे में हमें राम के दर्शन होते हैं। हर बाला ये देवी की प्रतिमा है। यही एक देश है। और अनुज जी महाराज, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था कि चारों ओर वो अध्यात्म के सहारे, अध्यात्म को लेकर के, और विश्व में हिंदू धर्म की ध्वजा फहराने का काम कर रहे हैं, जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। मुझे पता नहीं क्यों, मेरा तब परिचय नहीं था। यहाँ पर बिक्षा जी बैठे हुए हैं, कुलशेष जी बैठे होंगे कहीं पर, ये सब लोग, इन्होंने मेरा परिचय कराया था। और तभी मैंने ये कहा था कि मुझे इनके अंदर स्वामी विवेकानंद जी नजर आते हैं। और योग्यता के अंदर स्वामी विवेकानंद जी में भी ऐसी योग्यता थी। मैं एक बात कह करके और आपको केवल बताऊंगा कि एक अंग्रेज ने स्वामी विवेकानंद जी की परीक्षा लेनी चाहिए। और आपको आश्चर्य होगा, जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब जानते होंगे। उसने उनको एक फिजिक्स की किताब दी और कहा, ये देखिए, इसको आप पढ़ करके या जैसे भी चाहे देख लीजिए और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। स्वामी विवेकानंद जी ने केवल पुस्तक को इस तरीके से पन्नों को देखा और हाथ से छुआ और स्पर्श करने के बाद उन्होंने कहा कि पूछो सवाल। जिस सवाल को उस अंग्रेज ने पूछा उसका उत्तर स्वामी विवेकानंद जी है। इसी तरीके से बायोलॉजी की पुस्तक, केमिस्ट्री की पुस्तक, मैथ की पुस्तक, सब उसने दे दे करके देखा कि इनके अंदर क्या ज्ञान है। लेकिन वो महाकाली के उपासक थे। इतिहास ये बताता है कि उन्होंने अपने गुरु को, जिनको अब शायद के ज़माने में लोग कहते होंगे कैंसर हो गया था, यहाँ गले में फोड़ा निकल आया था, उसके मवाद को उन्होंने मुंह से चूस करके बाहर फेंका था अपने गुरु के प्रति समर्पण। ये भारत देश में है, ये और कहीं नहीं मिल सकता। ये अध्यात्म का देश है, ये धर्म का देश है। और जिस कार्य को अनुज जी कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक शायर ने कहा, उसकी मुझे 2 लाइनें केवल याद रह गई हैं कि तुम्हारे दिल को मिलेगा सुकून जरूर, किसी के पैर का कांटा निकाल कर देखो।